मैं फिर से आ गया, अकेले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, बिना बिहार पुलिस के सुरक्षा के आया हूं, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे। आज उनकी हंसी के वजह से जो है इस अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के बिना मर गई। तो उसे विनती करना चाहता हूं, मत आइए इस अस्पताल में। ये अपना 100वां वर्षगांठ जो है ना लोगों को मार के मना रहा है। मत आइए। फिर एक बच्ची का जो है वो मौत हो गया इस अस्पताल की लापरवाही के कारण। 35,000 रुपीज सैलरी आप लोगों को मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, और आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो मनीष आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अगर गरीबों पे डंडा चलाइएगा तो नहीं उठाएंगे हम लोग आवाज आप लोगों की। स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आदमी को सस्पेंड कीजिए, यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहाँ का सुपरिटेंडेंट। के साथ बदतमीजी हुई, मैं भूल गया। बस आप बिहार में जो स्वास्थ्य वैकेंसी जो है वो पूरा वैकेंसी लेके आइए, जो सीटें खाली है उस सीटों को भर दीजिए। एक दलित की बच्ची जो है इस अस्पताल में आती है और 5 घंटे तक 4-5 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है वो तड़पती है, और उसके बाद से उसको बेड मिलता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद। और वो बच्ची जो है वो 12 घंटे तक भी जो है इस अस्पताल में जिंदा नहीं रही। मुजफ्फरपुर की वो बच्ची थी और वो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है संघर्ष करते रही, उसे एम्बुलेंस से जो है नीचे नहीं लिया गया, उसका इलाज नहीं किया गया, और इस वजह से जो है उसका देहांत हो जाता है। लो, मैं फिर से आ गया तुम्हारी सच्चाई दिखाने, और बिना सिक्योरिटी बिना बाउंसर का आया हूं। ये पीछे जो है वो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है कि दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है मेरे साथ, अकेले हूं यहाँ पे और खड़ा हूं इसलिए कि इसमें जो है आज फिर एक बच्ची का जो है वो मौत हो गया इस अस्पताल की लापरवाही के कारण। अगर लापरवाही नहीं होती तो शायद उस बच्ची का मौत इस अस्पताल में जो है आज नहीं होता। मुजफ्फरपुर की वो बच्ची थी और वो 4 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है संघर्ष करते रही, उसे एम्बुलेंस से जो है नीचे नहीं लिया गया, उसका इलाज नहीं किया गया, और इस वजह से जो है उसका देहांत हो जाता है। ऐसे अनेकों घटना जो है इस अस्पताल से जो है सामने आता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिल्डिंग का फोटो खींचते हैं और डालते हैं फेसबुक पे, और 24 घंटे के बाद जो है वो फोटो डिलीट कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और ये जो है अभी मेन गेट यही है, मेन गेट। हालांकि अभी भी जो है दूसरे रास्ते से लोग आते हैं, और पीछे जो है इमरजेंसी वाला बिल्डिंग दिख रहा होगा, ओपीडी भी जो है इसी में शिफ्ट हो गया। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, इसी अस्पताल में अंदर आए थे, एक बच्ची को बेड दिलाने के लिए आए थे, एक बच्ची का सही समय पे इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन उस बच्ची का सही समय पे इलाज नहीं होता है। एम्बुलेंस में उसे 4 घंटे तक संघर्ष करना पड़ता है, और उसके बाद से 1 घंटे तक तो जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे खड़े रहते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खड़े रहते हैं, और उसके बाद से जो है उनको बेड मिलता है, और उसके बाद से जो है अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है। शायद इस वजह से जो है वो बच्ची अब हमारे बीच में नहीं रही। निर्भया कांड आप लोगों ने सुना होगा, निर्भया कांड से बड़ा कांड जो है बिहार में हुआ है, और निर्भया को तो शायद सरकार ने जो है उत्तम जगह पे जो है इलाज कराने का प्रयास किया था, बचाने का प्रयास किया था। यहाँ पे तो एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। वो बच्ची मुजफ्फरपुर से जो है इस अस्पताल में आती है और कहती है, गुहार लगाती है कि हे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, मेरा जान बचा लो, और मेरा जान बचाओगे तो मैं अपनी सच्चाई बताऊंगी। और ये अस्पताल में आती है और उसका इलाज में लापरवाही होता है और वो बच्ची मर जाती है। अंदर नहीं जा सकता हूँ, काहे नहीं जा सकता हूं? वो बिहार के सभी लोगों को पता है कि मैं अंदर गया था एक बच्ची का सही इलाज कराने के लिए, सही ढंग से इलाज कराने के लिए, और उस समय मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे बंधक बनाया गया था, मेरे साथ मारपीट हुई थी, और उस समय कुछ लोग हंस रहे थे, और तुम्हारी हंसी के वजह से आज एक और बच्ची जो है वो मर गई इस अस्पताल में। तुम लोगों की हंसी के वजह से आज नहीं आवाज उठाओगे तो कब आवाज उठाओगे? और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग डंडा मत उठाया कीजिए। आप लोगों की सैलरी 35,000 रुपया होनी चाहिए। मिलता है 35,000? ईमानदारी से बोलिएगा।
नहीं मिलता है ना, तो आप लोग प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं कि बिहार के किसी गरीब पे डंडा मत उठाइए, क्योंकि आप लोग भी जो है कोई अमीर परिवार के नहीं है, किसी विधायक और सांसद के घर के आप लोग नहीं है। मत मारा कीजिए किसी गरीब को, मत मारा कीजिए। आप लोगों को भी जो है 35,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, 35,000 रुपीज सैलरी आप लोगों को मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है। और आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो मनीष आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर गरीबों पे डंडा चलाइएगा तो नहीं उठाएंगे हम लोग आवाज आप लोगों के लिए। ये चीजें हैं। अस्पताल से जो है इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, और यही पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। 100वां यानी स्वर्ण जयंती मना रहा है। देखिए पीछे लिखा हुआ है स्थापित 1925 में ये अस्पताल जो है वो स्थापित हुआ। 100 साल इस अस्पताल का हो चुका है, और 100वां वर्षगांठ कैसे मना रहा है? मनीष कश्यप जैसे लोगों को अंदर बंधक बना के, मार पिटाई करके, और उसके बाद से जो है दलित बच्ची जो अपने इलाज के लिए यहाँ पे आती है और उसका सही ढंग से इलाज नहीं करके, और गार्ड लोगों का भी सैलरी जो है 35,000 रुपया नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और आप लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, जाइए सच्चाई दिखाइए, बनाइए, और मेरे ऊपर आप लोगों को हंसी आ सकती है आज, लेकिन जिस दिन जो है आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपके घर वाले इस अस्पताल में मरेंगे ना, उस दिन आप लोगों को एहसास होगा। मनीष कश्यप के साथ जब बदतमीजी हुई थी तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे, आज उनकी हंसी के वजह से जो है इस अस्पताल में एक बच्ची जो है इलाज के बिना मर गई। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मत आइए इस अस्पताल में। ये अपना 100वां वर्षगांठ जो है ना लोगों को मार के मना रहा है, मत आइए। सिस्टम की लापरवाही है, स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही है, और इस वजह से आज भी इस अस्पताल में जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर नहीं हैं, जितनी व्यवस्थाएं चाहिए उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। और हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आदमी को सस्पेंड कीजिए, यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहाँ का सुपरिटेंडेंट। छोटा कर्मचारी को सस्पेंड मत कीजिए। मेरे साथ बदतमीजी हुई, मैं भूल गया। बस आप बिहार में जो स्वास्थ्य वैकेंसी जो है वो पूरा वैकेंसी लेके आइए, जो सीटें खाली है उस सीटों को भर दीजिए। बेतिया मेडिकल कॉलेज में जो है वो 70% सीट खाली है, और ऐसी स्थिति जो है हर जगह है, ना ड्रेसर है, ना नर्सिंग स्टाफ है, ना मतलब कि मशीन है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं। ये सारी सुविधाएं दे दीजिए अस्पताल में। मंगल पांडे जी, चुनाव में 5 महीना बचा हुआ है, 4-5 महीना बचा हुआ है ना, उसके पहले जो है अस्पताल में वैकेंसी लाइए, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी लाइए, कम से कम 50,000 वैकेंसी आना चाहिए कम से कम, और सारा सीट भरिए। और हाँ, बिहार के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ जब मारपीट की घटना हुई थी इस पीएमसीएच में तो हंस रहे थे, आज भी हंस लो। एक दलित की बच्ची जो है इस अस्पताल में आती है और 5 घंटे तक, 4-5 घंटे तक एम्बुलेंस में जो है वो तड़पती है, और उसके बाद से उसको बेड मिलता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद, और वो बच्ची जो है वो 12 घंटे तक भी जो है इस अस्पताल में जिंदा नहीं रहती है। बाकी मेरा मजाक तो आप लोग समय समय पे उड़ाएंगे, जब समय आप लोगों का मजाक उड़ाएगा तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और लो, मैं फिर से आ गया, अकेले आया हूं, बिना बाउंसर का आया हूं, बिना बिहार पुलिस के सुरक्षा के आया हूं, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इस अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। और मैं बोलूंगा, स्वर्ण जयंती जो अस्पताल मना रहा है, 100 साल जिस अस्पताल का हो गया, वहां की स्थिति जो है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बद से बदतर हो चुका है। बाकी मेरी बातें बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं। मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, और बिहार स्वास्थ्य विभाग जो है, बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें वैकेंसी लाइए। डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और उस कमियों को दुरुस्त कीजिए। वरना दलित की बच्ची हो, या अति पिछड़ा समाज की बच्ची हो, या पिछड़ा समाज की बच्ची हो, या स्वर्ण समाज की बच्ची हो, अगर वो अस्पताल में आएगी अच्छे इलाज के लिए तो उसका अच्छा इलाज यहाँ पे नहीं होगा। बाकी अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो पहुंचा देना आप लोग मंगल पांडे तक, और पहुंचा देना नरेंद्र मोदी जी तक। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मोदी जी 100 साल हो गया इस अस्पताल का, इस अस्पताल का 100 साल हो गया है, और 100 साल से ज्यादा पुराना जो है अपना पटना यूनिवर्सिटी हो गया है। एक बार जो है आप पटना यूनिवर्सिटी में, और एक बार जो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आइए। एक बार मोदी जी, एक बार आइए, आपका चरण धो के जो है हम लोग पियेंगे। मोदी जी, एक बार आइए। आप 50 बार बिहार में आए हैं, 50 बार जो है हम लोगों ने भर भर के प्यार दिया है मोदी जी आपको। आप एक बार जो है इस अस्पताल में आइए, और एक बार जो है आप पटना यूनिवर्सिटी में आइए।
जय हिंद।